चुके हैं। तो उसके बारे में हम लोग बातें करने के लिए आज हम लोग क्या है मिले हुए हैं। ओके, तो हम मुझसे कितना होता है, मैं आप लोगों के जो भी प्रश्न है दिमाग में उसे सुलझाने के लिए कोशिश करूंगी। देखिए, बहुत आसान है जिंदगी, बहुत। ओके, आप लोगों के लिए तो सब कुछ रेडीमेड फूड मिलता है, जस्ट आप लोगों को कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, आराम से एंजॉय करते हुए आप लोग अपने पीयू खत्म करके बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जा सकते हैं। ओके, आप सभी के दिमाग में अच्छे मार्क्स लेना है, ऐसा हर एक के दिमाग में है। ओके, कोई काम करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट आते ही हाँ मेरे मार्क्स ऐसे आना चाहिए था। तो उसके लिए परिश्रम सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो कौन कितना परिश्रम करता है उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ भी ऐसे ही हम लोगों को बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखिए, तुम्हारे अपने माता पिता हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने समय पर सब कुछ दे रहे हैं, आप लोगों को खाना कपड़ा सब कुछ मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे अपने भविष्य बनाने के लिए आप लोगों को ही क्या करना है, कोशिश करना है। कितना आप लोग मेहनत करते हो उसका फल 100% क्या मिलता है, आप लोगों को सही रूप से मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर पीयू बोर्ड एनुअल एग्जाम रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में फर्स्ट रैंक अलग लड़का था। ओके, कोई दूसरे कॉलेज का लड़का था, लेकिन किसी और एक लड़की का नाम फर्स्ट रैंक में अनाउंस हो गया, पूरे कर्नाटक में अनाउंस हो गया। होने के बाद रीवैल्यूएशन पे जाने के बाद पता चला कोई और लड़का क्या है फर्स्ट रैंक में आ गया है। तो तब क्या होता है, आप लोग कितना मेहनत करते हो उसका कभी क्या नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। ओके, आपकी वो न्याय है 100% आप लोगों को मिलता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो जितना आप लोग मेहनत लगाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल तो सब कुछ आपके साथ रहते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ अपने काम समय पर करते जाना है। इतने दिन तक आप लोग बहुत मेहनत के साथ काम करते आ रहे हो, लेकिन अब जो कर रहे हैं वही बहुत मायना रखता है। अभी देखिए, आप लोगों को कुछ चाहिए तो क्या करते हैं आप लोग, कोई चॉकलेट वगैरह कुछ आप लोगों को चाहिए तो घर में बैठे बैठे नहीं मिलता है, बाहर जाकर लाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ आप लोगों को अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप लोग यहाँ आए हो, है ना। तो उसके लिए चॉकलेट के लिए इतनी एक चॉकलेट वो भी खाकर वही खत्म हो जाता है। उसके लिए आप लोग कितना मेहनत करके उस चॉकलेट पाने के लिए, घर में नहीं है दुकान पे जाते हैं, दुकान पे नहीं है तो वहाँ नहीं है कहकर भटक कर कहीं भी मिलने तक नहीं छोड़ते हम लोग, है ना। एक छोटी सी इच्छा पूरा करने के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं। तो जिंदगी भर ये मार्क्स कार्ड मीन्स पीयू मार्क्स कार्ड आपके साथ में रहता है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना क्या होता है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझसे कितना हो सके आप लोगों को तो आप लोगों के प्रश्नों को सुलझाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा बातें करेंगे और पैटर्न के बारे में बातें करेंगे और प्रेजेंटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। देखिए, पीयू बोर्ड वैल्यूएशन पे जब हम लोग बैठते हैं तो वहाँ किसी को फेल करने के मन से कोई नहीं बैठता है। ओके, सो क्या है ना, आप लोग कुछ किए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो हम लोगों को बिफोर लास्ट ईयर वी गॉट वन क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर। तो उसमें इतना सुंदर अक्षर है, मेरी सहेली ने बता दिया, अरे मैम इसके लिए आउट ऑफ आउट आ जाएगा। अरे है, आउट ऑफ आउट आता है तो अच्छा है ना, हम लोग तरसते रहते हैं आउट ऑफ आउट देने के लिए। वी विल फाइंड इट, कहाँ मिलेगा आउट ऑफ आउट कहाँ मिलेगा। ओके, तो बाद में क्या हो गया, सो वैल्यूएशन करते हैं, एक मार्क्स भी नहीं देख सकते हैं उसके लिए, उस पेपर के लिए। इतने सुंदर अक्षर से सजाया गया है पेपर। ओके, क्या किया है, क्वेश्चन मार्क निकाला है और आंसर लिख दिया है। मीन्स वही जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसी को 1 मार्क्स के लिए 1 सेंटेंस, 3 मार्क्स के लिए 10 सेंटेंस ऐसे लिख दिया है कोई चालाक। मीन्स मैं क्यों बता रही हूँ, आपके दिमाग में इनकेस ऐसे कोई गलत फहमी है तो उससे काम नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? बहुत केयरफुली वैल्यूएशन होता है। आपके साथ कोई नुकसान नहीं करना चाहता है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। जितना आप लोग मेहनत करते हो उससे ज़्यादा थोड़ा हम लोग देने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, सो जस्ट पास वालों का हो गया। और आजकल के बच्चों में क्या होता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मैं कर लूँगा मैम कहकर बोलने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे एक लड़का मेरे इसमें मिला था, तो बहुत अच्छा था लड़का, दिल से अच्छा था। लेकिन वहाँ कोई हम लोग पेपर में दिल देखते नहीं रहे, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखे रहते हैं, मैम प्लीज पास मी कहकर लिखते हैं। मीन्स हम लोगों को उसे देखकर बैठने का कोई समय नहीं रहता है।
तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अपने आप इवैल्यूएशन में हमें ध्यान देना पड़ता है। तो क्या हो गया, एक लड़का, उसका आप लोगों को पता है ना, हर पेपर अलग अलग प्लेस में इवैल्यूएट होते हैं। ओके, हिंदी एक जगह में होता है, कन्नड़ा कहीं जाता है, मैसूर कहीं भी जा सकता है आपका पेपर। फर्स्ट पीयू तक आप लोगों के अपने लेक्चरर्स के हाथ में ही मिलते थे पेपर, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे पेपर आप लोगों के कहीं किसी के हाथ में चले जाते हैं, जाने पर भी आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, वैसे आप लोगों को क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। दैट इज अवर इंटेंशन। सभी लेक्चर्स उसी के लिए आप लोगों के साथ क्या करते, काम करते हैं। तो क्या हो गया, तो वो लड़का ऐसे ही बोलता रहा लास्ट मिनट तक, मैम आई विल डू मैम, आई विल डू मैम। ही इज अ स्पोर्ट्समैन। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं स्पोर्ट्समैन मीन्स ऑलरेडी उन लोगों को इनकेस नेशनल वाइज वो लोग खेलते हैं तो तब उनके लिए क्या किया जाता है, ऑलरेडी रिजर्वेशन सब कुछ मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी ओके, पीयू रिजल्ट आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, आगे कुछ काम के लिए पीयू रिजल्ट आल्सो इम्पोर्टेंट। सो क्या हो गया, तो उस लड़के का रिजल्ट आ गया। आने के बाद तो अमेजिंग, क्या पता है, 30 in all subject. 6 subject में he got 30. It means in all subject he failed. पता है आप लोगों को? ओके, सो क्या पता है, 35 मार्क्स आना था उनको, हर सब्जेक्ट में 35 कंपलसरी लेना था। लेकिन उनकी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो गया, 30 हो गया। आप दिमाग में रख लीजिए कि आप लोगों को ओके बिना लिखे कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, लेकिन हर पेपर अलग अलग जगह में जाते हैं, जहाँ जाते हैं उनको कनेक्शन नहीं रहता है। अरे इस लड़के को इतना मिला क्या, इंग्लिश में कितना मिला कहकर बोलकर नहीं बता सकते हम लोग। भाई मीन्स क्या है ना, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। सो आपके रिजल्ट में 2 भाग होते हैं, कोर सब्जेक्ट का अलग होता है, लैंग्वेज का अलग होता है। ओके, जब आप लोग फर्स्ट पीयू मार्क्स कार्ड देखते हैं तो पता चलता है। तो लैंग्वेज का एक साथ लिया जाता है, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, समवेयर क्या लैंग्वेज देते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उन दोनों में कंपलसरी 70 मार्क्स आना कंपलसरी है। ओके, सो नहीं तो क्या हो जाता है, फेल होता है। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। सो चेंज होने के कारण अब के मार्क्स और अब के जो पैटर्न के बारे में थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। और आपके मैम तो शी इज़ वेरी गुड एक्चुअली, हम साथ में ही इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ऐसे कोई बड़े बड़े प्रश्न नहीं होंगे। फिर भी मैं कितना मुझसे हो सके उतना आप लोगों को हेल्प करने के लिए क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है, आउट ऑफ आउट लेने वालों को मीन्स आउट ऑफ आउट लेने वालों का क्या प्रॉब्लम होता है। ओके, और जस्ट पास के लिए क्या होना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं ना। अभी देखिए, फर्स्ट मीन्स जस्ट पास मीन्स वो ऑलरेडी दिमाग से फिक्स होके रहते हैं, अरे चलो यार। शुरू में सेकंड पीयू जब ज्वाइन होते, दयानंद कॉलेज में जब ज्वाइन हो रहे थे तब बहुत सारी इच्छाओं के साथ आ रहे थे, है ना। जब सब्जेक्ट पढ़ते क्या हो जाते हैं, फर्स्ट 90+ ले लूंगा, बाद में 80, बाद में मीन्स ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहता है। क्यों पता है, पीयू मीन्स इट्स वेरी डिस्टर्बेंस। ओके, आप लोगों को अपने मन आपके काबू में रखना ही एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन पीयू फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू पास कर देता है तो उनके लिए जिंदगी पर कोई खतरा नहीं है, आराम से जाता रहेगा लाइफ। ओके, लेकिन जिंदगी में जो आने जाने वाली चीजों के बारे में हम लोग बातें करते हैं, सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए हमेशा साथ देने वाला जो मार्क्स कार्ड, ओके, आप अपनी जिंदगी भर साथ में रखते हैं, अपने बच्चों को, अपने सभी लोगों को। ओके, सो क्या होता है, ये ट्रांसफर होता जाता है। हाँ, डिस्टिंक्शन आ गया। मीन्स व्हाई आई एम टेलिंग इज, गवर्नमेंट बच्चों को कोई भी मीन्स कैसे भी सोचना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जब पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास 60 मार्क्स से कम नो। ओके, डिस्टिंक्शन के ऊपर ही आप लोगों का क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। अभी से बैठकर करोगे आप लोग 100% यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। इट्स वेरी इजी। ओके, लेकिन आप लोग क्या है ना, दिमाग में थोड़ा अरे यार नहीं हो रहा है यार कहकर ऐसे सोचते हैं ना, तो उसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप लोग पता है ना आप लोगों को। ओके, सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी, कौन मीन्स कौन सकारात्मक सोच विचार रखता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता है। ओके, सो दिमाग में रखो, तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आकर बैठे हो इसका मतलब यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग, है ना। यहाँ आए है ना, कोई इसमें नालायक नहीं है। नालायक लेसन आप लोगों ने पढ़ा है ना ऑलरेडी फर्स्ट पीयू में, यहाँ कोई नालायक नहीं है। ओके, बाय बर्थ नो वन इज नालायक।
ओके, हम अपने परिश्रम के कारण क्या हो जाते हैं, हम लोग पीछे पड़ देते हैं, आगे पड़ जाते हैं, है ना। पद्मा मैम आप सभी लोगों को एक ही साथ क्लास लेती है, कोई क्यों अच्छा मार्क्स लेता है, कोई क्यों नहीं लेता है? जस्ट वन रीजन क्या है, तो सुनना, ठीक से सुनना बहुत आवश्यक है। अरे मैम नहीं मैम, यूट्यूब में वहाँ से भी हम लोग सुनकर कर लेंगे, नेवर। यूट्यूब में कर नहीं सकते आप लोग, क्योंकि यहाँ आप लोगों को जितना मीन्स इफेक्टिव होता है क्लास, उसे अकेले बैठकर आप लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई एक दो ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अभी क्लासेस तो खत्म हो गए शायद, है ना। अभी जो आप लोगों को काम करना है, कैसे पढ़ना है मैं बता दूंगी आप लोगों को, उतना आप लोग प्रिपेयर करोगे 100%। 35 में रहने वाले 60 100% ले लेंगे, ओके, एंड 85 में रहने वाले 95 100% ले लेंगे, इतना तो मैं बता सकती हूँ। ओके, सो पहले हमें इसलिए क्या करना है, अपने आप पर भरोसा करना है। बिलीव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप पर भरोसा रखो, नहीं मैं करूँगा, कर लूँगा, ओके मुझसे होगा, ऐसे आप लोग क्या करोगे, अपने आप पर पहले विश्वास करो, 100% आप लोग कर लो। अभी कोई एक हाथ उठाओ, देख लेंगे, 35% एनफ फॉर मी कहकर उठाने वाले कोई हाथ उठाओ। एनीवन इज देयर? एनफ फॉर मी, 35 मार्क्स एनफ, 35% इज एनफ फॉर मी, ऐसे बोलने वाले कोई है? उठाना हाथ प्लीज। कोई है ना? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे मैम मिलता है तो आराम से मिलने दो मैम, है ना। हाँ, मिलता है तो मिलने दो, क्यों सिंपली 35 कहकर मैं क्यों छोटा बनूं? मीन्स हमारी मेंटालिटी देखो क्या है, हम लोगों को बहुत बड़े रिजल्ट तो बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन हम लोगों का मेहनत की और हम लोग ध्यान ही नहीं देते। ओके, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर, ओके, आप लोगों का जो ओके भविष्य है, तो उसके लिए आप लोग काम कर रहे हो। कोई फोर्सफुली आकर बैठे हुए यहाँ पे? एनीवन केम विद फोर्स विद एनीबॉडी, लेक्चरर्स और पेरेंट्स? अभी कॉलेज में आए हो ना आप लोग? ओके, मीन्स दयानंद कॉलेज आए हो ना? किसी ने, मम्मी पापा किसी ने, ऐ जाओ यार जाकर बैठ जाओ पढ़ो, ऐसा कुछ किया है? नहीं है, है ना। आप मन से आए हैं, मन से आए हैं मीन्स यू शुड गिव 100%। ओके, आप लोगों को 100% देना है। ओके, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी जिंदगी में बार बार ये लाइफ नहीं आएगा। जो पीयू पढ़ रहे हैं आप लोग, बार बार आने वाला नहीं है। ओके, सो एक ही बार आया है, इन केस नेक्स्ट टाइम आप लोग आएंगे, नहीं मैम सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, इट इज नॉट मेन एग्जाम। समझ में आ रहा है? इतना आप लोग दिमाग में रखो, कुछ भी क्या नहीं है, कठिन नहीं है। लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे ही आपके जैसे पढ़कर जा चुके हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को अभी पैटर्न की ओर बताते जाऊंगी पहले, और कैसे प्रेजेंटेशन कैसे रहना है उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो और जो भी 35 वाले हैं सभी के लिए ओके, कैसे आप लोगों को 60 तक जाना है। ओके, अभी माइंडसेट आप लोगों को निकाल दीजिए, ठीक है। सभी फर्स्ट क्लास के ऊपर सोचेंगे, हाँ या ना? जोर से बोलो ना, खाए टिफिन खाकर नहीं आए आप लोग? नहीं किया है तो पद्मा मैम से पहले बोलना था, टिफिन के लिए अरेंज कर देते थे यहीं पे, है ना। अरे क्या है यार आप लोग ऐसे भी। हाँ चलो ठीक है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन पेपर। ओके, थोड़ा मैं उससे पहले आप लोगों को जो स्टोरी के बारे में तुम्हारे टेक्स्ट बुक याद करती हूँ, सब लोगों को पता है ना कि देखिए आप लोगों को 3 पार्ट है क्वेश्चन पेपर में। फर्स्ट इज लेसन पार्ट। ओके, लेसन पार्ट में बहुत कम, बहुत अच्छे, सिर्फ 8 लेसन है ना, सिर्फ 8। ऐसे सोचो, सकारात्मक सोचो। ओके, कितने हैं? सिर्फ 8, सिर्फ लगा दो उसके आगे, बहुत अच्छा लगेगा। और ये 8 है यार, ऐसे सोचेंगे ना बहुत भारी लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो सिर्फ 8 लेसन है, उसमें यू नो ऑलरेडी फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों को इस बार मेहनत नहीं करना है। ऑलरेडी पीयू बोर्ड वालों ने 1 मार्क्स क्वेश्चंस ओके भेज दिया है। ओके, उसी से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। आई थिंक आप लोगों को पद्मा मैम ग्रुप में भेज देगी। ओके, सो उसे आप लोग एक दिन ओके, आप लोग आई डोंट नो कॉमर्स और साइंस आई डोंट नो, तो आप लोगों का सब्जेक्ट जब भी आप लोगों को बोर होता है 5 मिनट्स के लिए ओके, जब आप लोग फ्री रहते हो, ये गेमिंग सभी छोड़कर मोबाइल में अथवा कहीं पे जहां आप लोगों बेटर दैट इज
यू टेक प्रिंट आउट, इट इज गुड एक्चुअली। प्रिंट आउट ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा पढ़ते जाएंगे, डेली 1 or 2 लेसन्स। ओके, तो वहीं से आ जाएंगे। पीयू बोर्ड से ऑलरेडी क्वेश्चन मीन्स 1 मार्क्स क्वेश्चंस भेज दिया है। व्हाई आई एम टेलिंग इज एक्स्ट्रा उन्होंने क्या किया है, भेज दिया है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए नो प्रॉब्लम। ओके, व्हाट आई एम टेलिंग, लेसन पार्ट जो 8 लेसन है वहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग लेसन में ही मीन्स ऑलरेडी भेजा है, वहां से प्रिपेयर हो जाएंगे। बट 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेंगे, वहीं से आ जाएंगे। इसके लिए आप लोग 8 लेसन है ना, अब थोड़ा कम कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए चॉइस है। अकल से थोड़ा काम लोगे ना, इट्स वेरी इजी। देखो, मैं भी परिश्रम करता हूँ कहकर पहाड़ उठाकर रखने के लिए कोई नहीं बोलता आप लोगों को, उठाने से बेकार है ना। मीन्स अकल से काम करो बहुत। ओके, तब क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो 8 जो पार्ट है, 8 में से 6 प्रॉपरली प्रिपेयर करो। ओके, प्रिपेयर 6 लेसन्स प्रॉपरली। 6 में 5 प्रॉपरली करो, 1 सप्लीमेंट्री लिखो। व्हाई आई एम टेलिंग, एनी हाउ सुजान भगत इज वेरी इजी, स्टोरी यू कैन राइट आराम से। ओके, एंड कर्तव्य और सत्यता, सम पीपल विल गेट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ क्या होता है, आप लोगों को आउट ऑफ आउट चाहने वालों का अलग होता है और ओके कम मार्क्स चाहने वालों का अलग होता है। क्यों बता रही हूँ, 3 out of 3 मिलना है, वी नीड फुल कंटेंट। ओके, तो ओनली आप लोगों को 2, 1 मिलता है, ऐसे बच्चों के लिए चलता है। लेकिन अच्छे मार्क्स लेने वालों को आप लोग सोचिए, ओके, कर्तव्य सत्यता करना है या नहीं। उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, लेकिन मन की शक्ति कैसी है, वो सभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आप लोगों को पढ़ना ही पड़ता है, अदरवाइज यू कांट अटेंड द आंसर। ओके, उसके बाद गंगा मैया से साक्षात्कार, इट्स ओनली 3 क्वेश्चंस, आराम से प्रिपेयर करें। और संदर्भ आने पर भी वहां से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ओनली 2 कैरेक्टर्स आर देयर, यू कैन राइट आराम से। ओके, उसके बाद एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आप लोगों को पता है ना, सो वहाँ इजी है एक्चुअली, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस टुगेदर विल प्रिपेयर आल्सो, यू कैन राइट इन दैट। ओके, इसलिए एक कहानी यहाँ भी कुछ लोगों के लिए इजी होता है। ओके, पिता के बारे में, माता के बारे में, वो सभी जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक के बारे में अपने शब्दों में लिखो, ओनली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यू हैव टू यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? सो जब आंसर पढ़ते हो ना, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे दिमाग में रख लो, इनफ। रख कर अपनी सेंटेंस खुद बनाओगे, इनफ, क्योंकि लैंग्वेज में आप लोगों को बाहर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न विश्वेश्वरैया, इस बार 100% क्वेश्चन फ्रॉम भारत रत्न विश्वेश्वरैया, ओनली 3 मार्क्स क्वेश्चंस। निबंधात्मक प्रश्न आता है, कहाँ से, भारत रत्न विश्वेश्वरैया से। ओके, कंपल्सरी वर डूइंग दैट, इट्स वेरी इजी, मैं बताऊंगी कैसे आप लोगों को मार्क्स देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को चीफ की दावत, चीफ की दावत इज स्टोरी यू पीपल विल डू लाइक सुजान भगत। ओके, और उसके बाद क्या है, भोलाराम का जीव, भोलाराम का जीव भी इजी है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है वहाँ पे। ओके, यमदूत, वो सभी आप लोगों को लिखने के लिए आना चाहिए। यू नो वेरी वेल, मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हो तब इट इज इजी, अदरवाइज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा वहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को यात्रा जापान की, यात्रा जापान की ओनली 2 क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर वेरी इजीली, दैट इज फर्स्ट वन, एंड दैट हिरन वन का एक क्वेश्चन है ना, वो वाला, उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, अदरवाइज द आंसर करना है आप लोगों को, प्रिपेयर होना है। सो माय सजेशन व्हाट आई विल डू, एक्चुअली यात्रा जापान की छोड़ देने के लिए बोल देती हूँ, कौन अच्छे पढ़ते हैं सभी के लिए। ओके, यात्रा जापान की फुल्ली यू लिव फॉर 3 मार्क्स आंसर। ओके, और 1 मोर, अभी हमारे पास 7 है ना, 8 में 1 माइनस हो गया है या नहीं, और हमारे पास कितने लेसन हैं, ओनली 7। 7 में 1 मोर यू कैन लीव, 1 मोर यू कैन लीव, बिकॉज आपके पास चॉइस है ना, सो चॉइस 4 दे विल गिव, 2 यू हैव टू राइट। सो आप लोग आराम से 2 लेसन आप लोग क्या कर सकते हैं, क्विट करके, बिग आंसर के लिए क्विट करके आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या आता है, मध्यकालीन कविता। मध्यकालीन कविता में रैदास, ओके, और सूरदास, वेरी इजी।
ओके, रहीम में पैराग्राफ वाइज रहता है। ओके, उसके बाद दोहा है, वहां पे बिहारी भी दोहा है। व्हाट आई विल डू, द बिहारी, ओके, कीप इट इन अ साइड, प्रिपेयर फॉर फर्स्ट थ्री जो है ऑलरेडी रैदास और सूरदास बिल्टन के लिए प्रिपेयर हो गए आप लोग। ओनली रहीम आप लोगों को, रहीम भी था एक्चुअली, प्रिपेयर होना है। ओके, इसलिए और एक पता है आप लोगों को, रहीम में ईच पैराग्राफ रहीम वर्ड है। इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज रहीम फ्रॉम रहीम, आराम से आप लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये 3 पोएम्स आप लोग प्रिपेयर करोगे, किसके लिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाई, बिकॉज इस बार ओके, पहले ऐसा नहीं था, पैटर्न चेंज होने के बाद ये कुछ चेंज हो गया, मैं बताऊंगी पैटर्न देखकर। ओके, सो क्या है, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वहां से प्रिपेयर हो जाओगे। ऑलरेडी आप लोग पता है आप लोगों को, अभी 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं है, 4 मार्क्स को क्या कर दिया है, 3 मार्क्स बना दिया है। ओके, क्योंकि उन लोगों को 20 मार्क्स रिड्यूस करना है ना, इसीलिए। तो क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट 3 ओके मीन्स रैदास, सूरदास और रहीम प्रॉपरली पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आधुनिक कविता में 6 कविताएं हैं। अधिकार वेरी इजी एक्चुअली, आप लोग डिफिकल्ट मत सोचो, थोड़ा इंट्रोडक्शन याद रखोगे ना तो आराम से कर सकते हो उसे। अधिकार ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर हो चुके इसके लिए, मिड टर्म के लिए, है ना। अधिकार, गहने वेरी इजी, कायर मत बन, ओवरऑल आंसर यू प्रिपेयर फॉर दिस, कायर मत बन, इट्स वेरी इजी। ओके, देन उसके बाद क्या है, भारत, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या आल्सो स्टोरी आप लोग कर सकते हैं। भारत की धरती, दिस टाइम यू आर डूइंग फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। ओके, सो इस बार आप लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे भारत की धरती से। ठीक है, सो फिट इट, छोड़ दो उसे बिग आंसर्स के लिए। ओके, एंड हो गई पीर पर्वत से कंपल्सरी क्वेश्चन, इस बार 3 और 4 कंपल्सरी आ जाएगा। उसके लिए क्या करोगे आप लोग, ओवरऑल आंसर प्रिपेयर करोगे। इट्स वेरी इजी स्टोरी एक्चुअली। ओके, ओनली समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है, आराम से उसे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद व्हेन विल कम टू पार्ट 3, एकांकी भाग। एकांकी भाग में सूखी डाली और प्रतिशोध। सूखी डाली से अलग प्रश्न आते हैं, सूखी डाली से अलग आते हैं, प्रतिशोध से अलग आते हैं। पता है पहले क्या हुआ था, रिवाइज होने से पहले क्वेश्चन पेपर सूखी डाली प्रतिशोध से साथ में 5 प्रश्न देते थे, उसमें बच्चों को 2 लिखना था। ये बच्चे कितना चालाक है पता है, ये सोचने लगे अरे एट ए टाइम दे आर गिविंग, टुगेदर दे आर गिविंग, कहकर ओनली सूखी डाली अथवा प्रतिशोध ये प्रिपेयर होने लगे। तो पीयू बोर्ड वाला ने क्या कर दिया, उसे सेपरेट कर दिया। ओके, सूखी डाली से 2, प्रतिशोध से 2 दे रहे हैं अभी। ओके, सूखी डाली से आप लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है, अल्टर बिग आंसर, मानना सही हो, क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लोगे, ऑलरेडी बता दिया है। बिग आंसर फर्स्ट क्वेश्चन ओके इंदु के बारे में है ना। सेकंड क्वेश्चन रजवा के बारे में है। फोर्थ क्वेश्चन कर्मचंद के बारे में है और 11th क्वेश्चन इज मालवी के बारे में है। These 4 क्वेश्चन आर डिफरेंट स्टोरी, these 4 क्वेश्चंस समझ में आ रहा है। ओके, अदरवाइज ओनली बेला का स्टोरी पढ़ो और दादाजी का स्टोरी पढ़ो, हो गया आंसर। ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दादाजी और बेला, ऐसे आप लोग प्रिपेयर करो। ओके, देन प्रतिशोध में ओनली 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फर्स्ट 6 प्रिपेयर वेल एनफ, आराम से, ठीक है। सो अभी हम लोग पैटर्न की ओर जाते हैं। पैटर्न दिया समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, या कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, नहीं हो रहा ना, नहीं आया, आई नीड पैटर्न ओनली बट इट इज नॉट शोइंग राइट, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो हम लोग अभी क्या है पैटर्न देखते हैं। सो पैटर्न में ओके, सो रहने दो, इट्स ओके। आप लोगों को कंड क होता है पहले, कंड क में आप लोगों को 10 प्रश्न होते हैं। पहले 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इज ओके, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं। सो उस 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को ओके क्या होना पड़ता है पता है, 1 मार्क्स एमसीक्यूज है। आप लोगों को टुगेदर यू हाउ टू राइट, यहाँ एक लिखा वहाँ एक लिखा, ऐसा इस बार नहीं चलेगा।
इतने साल क्या होता था, हम लोग वैल्यूएशन में कहीं लास्ट में लिखा है तो भी दे देते थे मार्क्स, बट इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है वैल्यूएशन पैटर्न में कि आप लोगों को फर्स्ट 10 क्वेश्चन साथ में ही लिखना है, ओके। और आप लोग लिखते समय ओके दो आंसर नहीं लिख सकते हैं और नंबर मत लिखिएगा, फुल आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यू आर राइटिंग फुल आंसर, ओके। जो ऑप्शन है उसका फुल आंसर लेकर आप लोग लिखो, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन, लीव वन लाइन एंड राइट बिकॉज दे विल गिव 40 पेजेस बुकलेट फॉर यू पीपल, 40 पेजेस बुकलेट दे विल गिव, ओके। यू हैव इनफ पेजेस। क्या करते हैं, वहां मार्क्स देने के लिए हमारे पास जगह नहीं होता, वैसे लिखते हैं। इट्स कम इन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग पेपर ओपन करते हैं हम लोगों को क्या होना चाहिए, हाँ ऐसा लगना चाहिए, वैल्यूएटर को दिमाग में रख लीजिएगा, कोई भी हो, आउट ऑफ आउट के हो अथवा कुछ भी हो, ओके 60% का हो, कोई भी हो। तो इसलिए नीटली लीव वन लाइन एंड राइट अ क्वेश्चन आंसर, ओके। क्वेश्चन और क्वेश्चन के आगे आंसर कहकर मत लिखो, ओके। आप लोगों को आंसर कहकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन लिखो, चाहे डॉट दे दो, एनफ, ओके। कभी कभी क्या होता है, वो आंसर कहकर लिखते ना, वहाँ मार्क्स देने के लिए जगह नहीं होता है, चिढ़ आ जाता है उन लोगों को, इसलिए आप लोग जस्ट यू आर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 डॉट आंसर लिखो, लीव वन लाइन एंड राइट लेटर नेक्स्ट सेकंड आंसर, ओके। तो ऐसे पहले आप लोग 10 क्वेश्चंस लिख लोगे, उसके बाद 11th से, ओके 11th से क्वेश्चन नंबर 15 इज क्या है, आप लोगों को क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, यस, ओके। तो उसे आप लोग वर्कबुक, तुम्हारी जो भी ग्रामर पार्ट है, गवर्नमेंट वर्कबुक and lesson back side what you have grammar part, from there only it will come, one word also it won't come from outside, remember, okay। एक शब्द भी बाहर से नहीं देंगे वो लोग, तुम्हारे लेसन के पीछे